यूजीसी नेट 3rd यूनिट फर्स्ट पेपर योग तत्व उपनिषद। योग तत्व उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद के साथ संबंधित होता है और इस उपनिषद में विविध प्रकार के योगों के उपादानों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। एक बार पितामह ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से 8 अंगों वाले इस योग तत्व के बारे में पूछा था। याद रखेंगे, योग तत्व उपनिषद में योग के कितने अंग बताए गए हैं? 8 अंग बताए गए हैं। तो योग तत्व के बारे में पूछे थे और उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने ये उपदेश दिए थे। इसमें कैवल्य की पद तक होती है, वहां तक की प्राप्ति के लिए योग मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया था। इसमें मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग, ये 4 प्रकार के योग बताए गए हैं। एग्जाम में ये अक्सर पूछे जाते हैं कि योग तत्व उपनिषद में कितने प्रकार के योग बताए गए हैं। तो आप याद रखेंगे क्या क्या है? 4 प्रकार के योग बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। और क्रमशः इनकी ये 4 अवस्थाएं क्या क्या होती है? आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय और निष्पत्ति भी इसमें बताई गई है। योग के साधकों, जो योग के जो साधक होते हैं, योग के साधकों और सिद्धों के जो आहार विहार इत्यादि के, मिताहार इत्यादि के बारे में, योग के साधकों और सिद्धों के आहार विहार, दिनचर्या के बारे में भी बताया गया है। यौगिक सिद्धियों और साधनाकालीन सावधानियों का भी निर्देश किया गया है। आपका ये बातें जो है आपका, जैसे इसमें होता है कि यौगिक सिद्धियों और साधनाकालीन सावधानियों का भी निर्देश है। हठ योग के अन्य ग्रंथों में भी आपका आरंभ अवस्था, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था के बारे में बताई गई है। आहार विहार, मिताहार, दिनचर्या के बारे में भी बताई गई है। इसी प्रकार योग तत्व उपनिषद में ये हमें समझाए गए हैं। योग लभ्य अनिमा आदि 8 सिद्धियों की निस्संदिग्धता बताते हुए भी अंततोगत्या जीवन के लिए आत्म तत्व का साक्षात्कार ही परम लक्ष्य है, यह सूचित करते हुए यह कहा गया है कि निर्वात दीपशिखा की तरह अंतःकरण में आत्म तत्व का साक्षात्कार करके संसार चक्र से मुक्त हो जाना, ये परम लक्ष्य है। इस उपनिषद की सभी उपनिषदों की तरह क्या है? फलश्रुति यही है। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु शांति पाठ से उपनिषद की हम शुरुआत आरंभ करते हैं। योगियों के हित की कामना से मैं योग तत्व के बारे में कह रहा हूँ, जिसे सुनकर या पढ़कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। विष्णु नाम के महायोगी ही सभी प्राणियों में महान है और महातपस्वी भी है, और वही दीप की तरह तत्व मार्ग में पुरुषोत्तम है। इन जगन्नाथ भगवान विष्णु की आराधना करके और उन्हें प्रणाम करके पितामह ब्रह्मा ने उनसे पूछे, मुझे 8 अंगों के साथ योग तत्व कहिए। उनके पूछने पर ऋषिकेश भगवान विष्णु ने उनसे कहे, मैं आपको उस तत्व का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। ये सभी जीव माया के जाल से सुखों और दुखों से घिरे हुए हैं। यूनिट 3 के जितने उपनिषद है उनमें से ज्यादातर में हमें हठयोग हमें मिलेंगे, और हठयोग के साथ साथ अन्य तत्व भी मिलेंगे। इसमें अष्टांग योग भी मिलेंगे। कई जगह पे कई उपनिषद में यम और नियम के 10-10 हमें भाग बताए गए हैं। तो इन सबको हम याद रखेंगे कि किस उपनिषद में क्या क्या बताए गए हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आएंगे तो ग्रंथों के अनुसार ही हमें आंसर देने होंगे। हम जब टेस्ट लेंगे तो आप इस कंटेंट को याद रखेंगे कि योग तत्व उपनिषद में योग के कितने अंग बताए गए हैं, क्या क्या बताए गए हैं, किन्होंने किनसे बताए हैं, इसमें आपका वक्ता कौन है, श्रोता कौन है, ये सब एग्जाम के प्रश्न होते हैं। तो ये आपको अच्छे से करके रखेंगे, और जब हम इसका टेस्ट करेंगे उसमें आपको ऑप्शन नहीं रहेगा। बिना ऑप्शन के इन्हीं सब चीज़ों को आपसे हम क्वेश्चंस में पूछेंगे।
एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, ऐसे अभी अगर आप ऐसे कर लोगे इस तरह से, तो एग्जाम में जैसे भी पूछे जाएंगे आपको दिक्कत नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप बहुत अच्छे से कर लोगे। उन लोगों की मुक्ति करने वाला, किन लोगों की मुक्ति करने वाला? उन्होंने क्या बताया कि उनके ऋषिकेश भगवान विष्णु ने उनसे कहा, ब्रह्मा जी से कहा, मैं आपको उस तत्व का वर्णन करता हूं, आप ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। ये सभी जीव माया के जाल से सुखों और दुखों से घिरे हुए हैं। उन लोगों की, अर्थात उन जीवात्माओं के जो सुखों और दुखों से जो घिरे हुए हैं, मुक्ति करने वाला, माया के जाल को काटने वाला, जन्म मरण जरावस्था और रोगों का नाश करने वाला जो मार्ग है वह तो यही है कि जो कि आपने हमसे पूछे। इसके अतिरिक्त दूसरे मार्गों का अनुसरण करने से, जब कोई दूसरा मार्ग का अनुसरण करते हैं तो कैबल्य की पद बड़ी कठिनता से मिलता है और शास्त्रों में बताए गए मतांतर वाले अन्यान्य मार्गों पर चलने वाले लोगों की बुद्धि में मोह उत्पन्न हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर पाते। तब उस स्वयं प्रकाश आत्मा के स्वरूप को शास्त्रों के द्वारा किस तरह प्रकाशित किया जा सकता है? यह आत्मा अंश रहित, मल रहित, शांत और सर्वातीत एवं दोष रहित होता है। वही आत्मा पुण्य और पाप से आवृत होकर जीव रूप में हो जाता है। यहाँ प्रश्न ये होता है कि परमात्मा का पद तो नित्य ही है, और जब वह परमात्मा सभी प्रकार के भावों और पदों से परे है, ज्ञान रूप है और निर्लेप है, मतलब किसी में लिप्त नहीं है, निर्लिप्त है, तब भला वह जीव भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि ये एक प्रश्न है, ये कैसे हो सकता है कि वो तो खुद निर्लिप्त है, तो तब भला उस जीव भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? इसका उत्तर यह है कि जैसे पानी में तरंगे तो उठती है, जिस तरह से पानी में तरंगे उठती है, वैसे ही परम तत्व में एक स्फुरन हुआ और उसमें से अहंकार उत्पन्न हुए। आप सांख्य दर्शन के साथ आप याद कीजिए, जहाँ पे सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जो बताए गए हैं, उससे आपको काफी कुछ आप समझ पाओगे। इसमें से पंचभूतात्मक पिंड पैदा हुआ। वह पिंड 7 धातुओं और 3 गुणों से युक्त था। वही पिंड सुख दुख से युक्त होने से जीव भाव को प्राप्त होता है। क्या बताया गया इसमें? जीव भाव कैसे प्राप्त होते हैं? योग तत्व उपनिषद के अनुसार जैसे पानी में तरंगे उठती है, वैसे ही परम तत्व में एक स्फुरन हुआ और उनमें से क्या हुआ? अहंकार उत्पन्न हुआ। याद रखेंगे आप लोग, अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से क्या हुआ? पंचभूतात्मक पिंड उत्पन्न हुआ। वह पिंड 7 धातुओं, योग तत्व उपनिषद के अनुसार क्या है? पंचभूतात्मक पिंड से 7 धातुओं और 3 गुणों से युक्त था। क्या गुण था इसमें? 7 धातु थे और क्या थे? 3 गुण थे। वही पिंड सुख दुख से युक्त होने से क्या हुआ? जीव भाव को प्राप्त हुआ। यह जीव भाव को प्राप्त होता है। इसीलिए विशुद्ध परमात्मा को ही जीव का नाम दिया गया, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ये सारे आप लोग याद करेंगे, याद रखेंगे। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मद, रजोगुण, जन्म, मृत्यु, कृपणता, शोक, तंद्रा, भूख, प्यास, तृष्णा, लज्जा, भय, दुख, विषाद, हर्ष, इन दोषों से विमुक्त वह जीव मूलतः तो केवल चैतन्य ही है। क्या है? केवल चैतन्य ही है। अतः इन दोषों के विनाश के लिए मैं आपको उपाय बतला रहा हूँ। योग के बिना केवल ज्ञान ही मोक्ष कारक कैसे हो सकता है, और इसी प्रकार ज्ञान से हीन यानी रहित केवल योग भी मोक्ष देने के लिए समर्थ नहीं होता। इसमें क्या बताया गया है? योग के बिना
याद रखेंगे मुख्य बात योग तत्व उपनिषद में, योग के बिना केवल ज्ञान, अगर हमारे पास योग नहीं है तो केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकता। योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग के बिना केवल ज्ञान ही मोक्ष कारक कैसे हो सकता है। और इसी प्रकार ज्ञान से हीन रहित लोग, जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, केवल योग अगर होगा तो केवल योग भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं हो सकता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। जब ऐसा आएंगे, जब कंटेंट आप बोलोगे तो आप ग्रंथों का नाम बोलोगे योग तत्व उपनिषद के अनुसार। इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। ये हमें कहाँ प्राप्त होते हैं? योग तत्व उपनिषद में हमें ये बातें बताई गई है। ये संसार अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ है और ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है। आदि में ज्ञान का ही स्वरूप होता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है। जिस मनुष्य ने अपने चैतन्य रूप परम पद को जान लिया है, जो पद अंश रहित विशुद्ध साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप उत्पत्ति स्थिति नाश के स्फुरन से जो रहित है, वही सच्चा ज्ञान है। अर्थात सर्जन, पालन और विसर्जन शून्य अंश रहित शुद्ध चैतन्य ही ज्ञान है। क्या ज्ञान है? सृजन, पालन और विसर्जन शून्य अंश रहित शुद्ध चैतन्य ही ज्ञान है। वह ज्ञान मैंने आपको बताया। हे ब्रह्मा जी, अब मैं आपको योग के बारे में बताता हूँ। वह योग व्यवहार में अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। उस योग की 4 अवस्थाएं कही गई है: आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। तो योग तत्व उपनिषद के अनुसार योग की 4 अवस्थाएं क्या है? आरंभ अवस्था, घट अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। आप लोग हठयोग प्रतिपिका और दूसरे जो हठयोग के ग्रंथ में जो आपने अध्ययन किए होंगे, वहाँ भी आपने इसको अपने अच्छे से पढ़े होंगे। ये सारी बातें वहाँ भी आपको मिले हैं। अगर कभी ये पूछे जाते हैं कि और किस किस ग्रंथ में ये 4 बातें बताई गई है, तो आप ग्रंथों के नाम याद रखेंगे कि आरंभ अवस्था, घटा अवस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था कहाँ कहाँ बताई गई है। क्योंकि कभी कभी मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं एग्जाम में। इन 4 योगों के लक्षण को मैं संक्षेप में कहूंगा, उसे सुनिए। हे ब्राह्मण, इन 4 योगों के लक्षण को मैं संक्षेप में कहूंगा, उसे सुनिए। जब कोई साधक 12 वर्ष तक, आप ख्याल रखना बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्स के लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूरा न्यूमेरिकल कंटेंट के साथ है। जब कोई साधक 12 वर्ष तक मात्रा सहित मंत्र का जाप करता है, तो यह मंत्र योग कहा जाता है। क्या? जब कोई साधक 12 वर्ष तक मात्रा सहित मंत्र का जप करता है, तो यह मंत्र योग कहा जाता है। इसका साधक धीरे धीरे अनिमा आदि सिद्धियों के गुण से युक्त ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु इस मंत्र योग की कम बुद्धि वाले ही उपासना करते हैं, वह साधक अधम माना जाता है, जो हम अभी बात कर रहे थे। अब दूसरा क्या है? लय योग। ये तो करोड़ों प्रकार का कहा जा सकता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते खाते या खाते पीते निष्कल ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इसको लय योग कहते हैं। आप तीसरे हठ योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, दोनों भावों के बीच में हरि का ध्यान, याद रखना क्या बताया गया? दोनों भावों के बीच में हरि का ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग है। थोड़ा सा अंतर है दूसरे ग्रंथों से, याद रखना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। हम दूसरे ग्रंथ में क्या पढ़ते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान के जगह पे क्या लिखा गया है? दोनों
भावों के बीच में हरि का धन, इस पे एक जगह स्पेसिफाई किया गया है। इसके बाद देखेंगे योग तत्व उपनिषद के अनुसार एक जगह स्पेसिफाई किया गया है, दोनों भावों के बीच में हरि का ध्यान। किनका ध्यान करनी है? हरि का ध्यान करनी है। ये हमारा क्या ध्यान हो गया और क्या समाधि। ये क्या है आपका? योग के 8 अंगों वाला ये योग है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। हठ योग में महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खिचड़ी मुद्रा, जालंधर बंद, उद्यान बंद, मूल बंद, दीर्घ प्रणव अनुसंधान, परम सिद्धांत श्रवण तथा वज्रौली, अमरौली और सहजौली, ऐसी 3 मुद्राएं आती है। हे ब्राह्मण, इनमें से हर एक के लक्षण को आप सुनिए। यमों में एकमात्र मिताहार, ये प्रश्न में पूछा गया कई बार, यम में क्या है? मिताहार। किसके अनुसार? योग तत्व उपनिषद के अनुसार। यमों में क्या बताया गया है? एकमात्र मिताहार, यानी मिताहार जो आपका हम जानते हैं मिताहार क्या होती है। जो यम में क्या बताया गया है? यमों में एकमात्र मिताहार यही मुख्य है। और नियम में क्या है? अहिंसा का मुख्य माना गया है। योग तत्व उपनिषद में यम में क्या माना गया है? मिताहार को। और नियम में क्या माना गया है? अहिंसा को। आसनों में सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, इन 4 आसनों का प्रमुख माना गया है। योग तत्व उपनिषद में कितने आसन का प्रमुख माना गया है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। क्या क्या है आसन में? योग तत्व उपनिषद के अनुसार सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं इसको। आसन में क्या है? सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। योग तत्व उपनिषद के अनुसार ये 4 आसनों को मुख्य माना गया है। और यम में क्या है? मिताहार। और नियम में क्या है? अहिंसा। योग तत्व उपनिषद के अनुसार। हे चतुरानन, योग के अभ्यास के आरंभ में विघ्न तो आते हैं। जैसे ये अंतराय के बारे में भगवान बात कर रहे हैं, जैसे आलस्य, अपनी बढ़ाई। यहाँ अपनी बढ़ाई को क्या माना गया? अंतराय माना गया है। धूर्तपने की बातें और मंत्रादि का साधन आदि होते हैं, ये विघ्न होते हैं। क्या क्या विघ्न होते हैं? क्या क्या बताया गया है? आलस्य किसमें? योग तत्व उपनिषद में। और क्या विघ्न है? अपनी बड़ाई करना या धूर्तपने की बातें करना और मंत्रादि का साधन आदि होते हैं। श्रेष्ठ साधक को धातु, धनादि, स्त्री लोलुपता आदि को मृगजल समझकर छोड़ देना चाहिए। इसमें बताया गया कि श्रेष्ठ साधक को धातु, धनादि, स्त्री, लोलुपता आदि इसको छोड़कर मृगजल समझकर छोड़ देना चाहिए और अपने पुण्य के प्रभाव से सभी विघ्नों को हटा देना चाहिए। बाद में प्राणायाम करना चाहिए। कभी प्राणायाम आप रेगुलर करके देखना, इतनी ज़्यादा परिवर्तन आपके अंदर मिलेगा। एक नियम बना करके रोज प्राणायाम कीजिए, बहुत अच्छा फायदा, बहुत ही ज़्यादा मतलब लाभ मिलेगा आपको। कितनी लाभ मिलेगा आपको करने के बाद ही पता चलेगा। हम कितना ही बोलेंगे, वो तो हम अपना अनुभव खाली कहेंगे। आप अपना अनुभव करने के लिए 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट से शुरू कीजिए और कीजिए जितना आप सो सकता है। अगर 5 मिनट हो सके तो 5 मिनट ही कीजिए, लेकिन कीजिए। तो प्राणायाम करना चाहिए। उसके लिए स्वयं पहले पद्मासन लगा के बैठना चाहिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार कौन सी आसन बताया गया है? पद्मासन बताया गया है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी सुंदर कुटिया बनानी चाहिए। उसका द्वार छोटा होना चाहिए, उसमें छिद्र नहीं होना चाहिए। वह गोमय से प्रयत्न पूर्वक लिपा होना चाहिए, मतलब हम अपने हाथों से उसको लेपन कर देते हैं। खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जंतुओं से उसे प्रयत्न पूर्वक रहित कर देना चाहिए ताकि हमें कोई हानि न पहुंचे। फिर उस कुटिया को प्रतिदिन
सम्मार्जनी से प्रयत्नपूर्वक झाड़ कर स्वच्छ रखना चाहिए और गुग्गुल आदि की धूप से उसे सुगंधित रखना चाहिए। बाद में न तो बहुत ऊंचा और न ही बहुत नीचा हो ऐसे वस्त्र मृगचर्म या कुश के आसन पर पद्मासन में बैठकर शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम करना चाहिए। ये ऑर्डर ख्याल रखेंगे, ये ऑर्डर पूछा गया है एग्जाम में। पहले क्या है, वस्त्र है, फिर क्या है, या वस्त्र या फिर मृगचर्म या फिर कुश, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। और इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला का निरोध करके उसे दबाकर धीरे धीरे वायु को भीतर खींचना चाहिए और उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करना चाहिए। आप इसको एक एक स्टेप को याद करेंगे। क्या बोला गया है, इसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला को निरोध करके उसे दबाकर धीरे धीरे वायु को भीतर खींचना चाहिए और उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करना चाहिए। इसके बाद पिंगला द्वारा उस वायु को धीरे धीरे वेग रहित बाहर निकालना चाहिए। फिर इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में फिर से भरकर शक्ति के अनुसार ग्रहण करके ईरा के माध्यम से धीरे धीरे रेचन करना चाहिए। इस प्रकार जिस ओर के नथुने से वायु बाहर निकाला या बाहर को हम निकालते हैं, वायु को बाहर निकाला हो, उसी के जरिए फिर वायु को भरकर दूसरी ओर के नथुने से उसको बाहर निकालते रहना चाहिए। मात्रा का जो काल है, मात्रा का काल प्रमाण यह है कि जानू को हाथ से शीघ्र भी नहीं और धीरे धीरे भी नहीं, ऐसे सामान्य मध्यम रूप से चारों ओर घुमाकर बाद में चुटकी बजाते समय जितना समय लगता है, इसे मात्रा किसे कहते हैं, चुटकी बजाने में जितने समय लगती है उसको योग तत्व उपनिषद में मात्रा बताया गया है। उस समय को क्या कहा गया, उसको मात्रा कहा गया। इस ईरा नाड़ी से धीरे धीरे 16 मात्रा तक वायु का पूरक करना चाहिए। फिर उस पूरित वायु का 64 मात्रा तक क्या करना चाहिए, कुंभक करना चाहिए। क्या क्या कितना दिया आपका, 16 मात्रा, 16:64। तो 16:64। इसके बाद क्या बताया गया, 32। देखो, फिर पिंगला नाड़ी के जरिए कुंभित वायु का 32 मात्रा तक के काल का रेचन करना चाहिए। तो रेशियो कितना निकलता है इसे आपका, 1:4:2। अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1:4:2 आएगा। फिर उस पिंगला नाड़ी से वायु का पूर्वोक्त रीति से ही पूरक करना चाहिए और पूर्वोक्त प्रकार से ही कुंभक तथा रेचक करना चाहिए। इस प्रकार प्रातः में, मध्याह्न में, कब कब बताया गया है, प्रातः में, मध्याह्न में, सायकाल में तथा आधी रात को धीरे धीरे 80 कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार जब हम करते हैं, इस प्रकार 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शुद्धि हो जाती है। ड्यूरेशन क्या याद रखेंगे, अलग अलग ग्रंथ में थोड़ा सा अलग अलग हो सकती है, इसमें एग्जैक्टली 3 मास बताया गया है। तो आप एग्जाम में अगर आते हैं तो योग तत्व उपनिषद के अनुसार एग्जैक्टली 3 महीने ही आप बताओगे। दूसरे कुछ ग्रंथों में उसमें कुछ जगह पे बताया गया कि इतने महीने से कुछ थोड़ा ज़्यादा इस तरह से बताया गया है अलग अलग से, लेकिन आप ग्रंथ के अनुसार याद रखोगे कि योग तत्व उपनिषद में बताया गया है 1:4:2 का रेशियो से 16, 64, 16, 64 और 32, 16, 64 और 32, इस हिसाब से, इस काउंटिंग, इस तरह से आपको प्राणायाम करने चाहिए कुंभक के साथ। और ऐसा करने से योग तत्व उपनिषद के अनुसार 3 महीने में नाड़ी शुद्धि हो जाती है। और ऐसा होने पर, अर्थात नाड़ी शुद्धि होने पर परिणामतः उसके
बाह्य चिन्ह दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे बाह्य चिन्ह किस प्रकार से दिखाई देते हैं वह मैं पूर्णतः कहूंगा। शरीर में क्या होती है, हल्कापन आ जाता है। आप याद रखना, हठ योग के जो आपका जो योगी के लक्षण भी आपने पढ़े हैं उसको भी आप अलग से याद रखोगे। और यहाँ बताया गया है कि जब इस तरह से हो जाती है तो क्या क्या लक्षण होती है। शरीर में हल्कापन आती है, जठराग्नि तेज हो जाती है, शरीर में कांति बढ़ती है, शरीर में पतलापन आता है। ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का त्याग कर देना चाहिए। योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। क्या क्या, नमक, तेल, खटाई, गरम सूखा तीखा भोजन, हरे साग तरकारी, हींग आदि मसाले, आग में तपना, स्त्री का सहवास, अति चलना, सुबह का स्नान, उपवास और शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले अन्य कार्य छोड़ देना चाहिए। योगाभ्यास के आरंभ के दिनों में दूध और घी का भोजन प्रशस्त माना गया है। इन सारे बातों को आप एग्जैक्टली याद करेंगे और योग तत्व उपनिषद के अनुसार इसको आप आंसर देंगे। इसमें आप कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे कि उपवास तो किसी और ग्रंथ में हमें अच्छा बताया गया है, उस आप जिस ग्रंथ में जो बताया गया है एग्जाम्स के लिए आप उसी ग्रंथ के अनुसार आप उत्तर देंगे। किसी किसी जगह पे क्या बताया गया है, सुबह का स्नान को अगर कहीं अच्छा बताया गया है तो आप उस ग्रंथ के अनुसार देंगे। जैसे अगर नेचुरोपैथी में, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को अच्छा बताया गया है तो आप उस ग्रंथ के अनुसार देंगे। योग तत्व उपनिषद के अनुसार अगर ऐसा बताया गया है तो आप उसी को लेंगे। जैसे इसमें हरे साग तरकारी इसको मना किया गया है तो आप उसी को लेंगे। जबकि आपका हठ योग प्रदीपिका में उसमें कुछ साग को माना गया है कि हाँ इसको खा सकते हो, तो जब हठ योग प्रदीपिका के अनुसार अगर प्रश्न आएंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे। गेहूं, मूंग और चावल का आहार योग में वृद्धि करने वाला माना जाता है। क्या क्या, गेहूं, मूंग और चावल का आहार योग में वृद्धि करने वाला माना जाता है योग तत्व उपनिषद के अनुसार। इसको लेने के बाद मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार प्राण का संयम यानी निरोध कर सकता है। जब इस तरह प्राण वायु का यथेष्ट धारण सिद्ध हो जाता है तब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो रेचक और पूरक चले ही जाते हैं। जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता है तो रेचक और पूरक क्या होती है, चले जाते हैं, वो चले ही जाते हैं। तब ऐसे मनुष्य के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। केवल कुंभक सिद्ध होने पर शरीर में जो पसीना उत्पन्न होता है उसे शरीर में ही क्या होना चाहिए, मल देना चाहिए। तदनंतर प्राण वायु की धारण शक्ति धीरे धीरे क्रमशः क्या होती है, बढ़ती रहने से आसन पर बैठे हुए साधक की देह में क्या होती है, आपका कंपन उत्पन्न होती है। योग तत्व उपनिषद में डिटेल्स में समझा दिया गया है आपको कि किस समय कैसे और क्यों कंपन उत्पन्न होती है, कि जब प्राण वायु की धारण शक्ति धीरे धीरे क्रमशः बढ़ते रहने से आसन पर बैठे हुए साधक की देह में क्या होती है, कंपन उत्पन्न होती है। योग तत्व उपनिषद में हमें ये बातें हमें प्राप्त होता है। इससे भी आगे और अधिक अभ्यास करने से मेढक की तरह चेष्टाएं होने लगती है। जैसे मेढक जमीन से उछल कर वापस जमीन में पुनः और ऊपर आया जाया करता है, वैसे ही वह पद्मासनस्थ जो पद्मासन में जो बैठे हैं योगी, पद्मासनस्थ योगी आसन से ऊपर उठकर फिर जमीन पर आ जाया करता है। और इससे भी अधिक अभ्यास किए जाने पर जमीन को बिल्कुल ही छोड़ देता है। पद्मासन में ही स्थित वह योगी भूमि से ऊपर उठकर रहता है। उस समय उस योगी में मानवेतर चेष्टाएं करने की सामर्थ्य आ जाती है, लेकिन वह सामर्थ्य उसे किसी को
नहीं बताना चाहिए, अपितु उस सामर्थ्य का वह स्वयं दर्शन करके अपने उत्साह को बढ़ाना चाहिए। अर्थात जो सामर्थ्य आते हैं उनको किसी को बताना नहीं चाहिए, अर्थात उस सामर्थ्य का अपने आप में किया हुआ दर्शन ही वीर्यवत्तर यानी बलवत्तर होता है। ऐसे समय में वह योगी थोड़े या बहुत दुख से भी व्यथित नहीं होता। याद रखेंगे, उस योगी के मूत्र और मल में कमी हो जाती है। उस योगी के मूत्र और मल में क्या होती है? कमी हो जाती है। उसके निद्रा कम हो जाती है। इसके बाद उस योगी को कीचड़, नाक का मैल, थूक, पसीना, मुंह से गंध, ये सब कभी नहीं होते। इससे भी अधिक अभ्यास किए जाने पर योगी में बहुत बल आ जाते हैं, जिस बल से वह भूचर सिद्धि प्राप्त करता है। क्या करता है? भूचर सिद्धि का प्राप्त करता है। भूचर सिद्धि का अर्थ क्या होती है? पृथ्वी पर विचरते हुए प्राणियों पर काबू पा लेने में समर्थ होता है। बाघ हो या शरभ हो, हाथी हो या नीलगाय हो, सिंह हो या कोई और हो, पर वे सब इस योगी के मात्र हाथ से ही, खाली वो हाथ से मारेंगे तो हाथ से ही मारने पे मर जाते हैं। और इस योगी का रूप कामदेव जैसा हो जाता है। ये योग तत्व उपनिषद के अनुसार आप इसको याद रखेंगे। जितने बातें बताई गई है इनमें से कोई भी एग्जाम में आएगा तो आप अवश्य करेंगे। उस योगी के ऐसे रूप के वशीभूत होकर नारियां उसके साथ समागम करना चाहती है। यदि वह योगी समागम कर लेता है तो उसका बिंदु क्षय यानी बिंदु का नाश, समागम का मतलब संभोग होता है, तो उसका बिंदु क्षय यानी बिंदु का नाश हो जाता है। इसलिए स्त्रियों का संग छोड़कर आदर पूर्वक योग का अभ्यास ही करते रहना चाहिए, क्योंकि बिंदु के धारण करते रहने से ही, ऊर्ध्व रेता बने रहने से ही योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। बाद में पूर्वार्जित पापों के क्षय के लिए वह एकांत में बैठकर योगी को लुप्त मात्रा से प्रणव का जाप करना चाहिए, क्योंकि वह प्रणव मंत्र से, जो प्रणव मंत्र है, प्रणव मंत्र तो सर्व विघ्नों को और सभी दोषों यानी बाधाओं को दूर करने वाला है। ऐसा अभ्यास योग से सिद्धियों का अभ्यास, जो सिद्धियों का जो हम जो प्राप्त करना यानी सिद्धियों का आप कह सकते हैं कि संभव यानी उत्पत्ति शुरू हो जाती है। सिद्धियों का अभ्यास नहीं, सिद्धियों का आपका उत्पत्ति शुरू हो जाती है, उनको प्राप्त करना शुरू हो जाती है। इसके बाद एक घटावस्था होती है। घटावस्था वह प्राणायाम से होती है। अगर एग्जाम में आती है, अगर आप पूछे जाते हैं योग तत्व उपनिषद के अनुसार घटावस्था किससे प्राप्त होती है, तो आप बोलोगे प्राणायाम से प्राप्त होती है। पूर्वक तो प्रणव जप के साथ प्राणायाम करने से वह सहज रूप से होती है। जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं घटावस्था कहते हैं। जिस अवस्था में प्राण, अपान, मन, बुद्धि, जीव तथा परमात्मा में निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहते हैं। उसके चिन्हों का आगे वर्णन किया जाता है। यथा पहले जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थांश ही अब करना चाहिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार दिन में अथवा रात में केवल एक प्रहर ही योगाभ्यास करना चाहिए। योग तत्व उपनिषद के अनुसार केवल कुंभक तो दिन में
एक बार ही करना चाहिए। कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उसके विषय से खींचकर, जब इंद्रियों को हम उसके विषय से खींचकर लाए, यही क्या है? प्रत्याहार। तो प्रत्याहार क्या होती है? योग तत्व उपनिषद के अनुसार याद रखेंगे, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषय से खींचकर लाना ही प्रत्याहार है। योग तत्व उपनिषद के अनुसार इंद्रियों, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके जो इंद्रिया जिस विषय में लिप्त है, कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जब लाते हैं, यही क्या होता है? प्रत्याहार होती है। किसके अनुसार? योग तत्व उपनिषद के अनुसार। ग्रंथों का नाम याद रखेंगे और प्रत्याहार क्या बताया गया इसको याद रखेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में एग्जैक्टली इसी तरह से स्पेसिफाई करके पूछे जाएंगे। पूर्वोक्त प्रकार से योगी जब कुंभक करता है तब उसे प्रत्याहार कहा जाता है। ऐसे प्रत्याहार के समय में योगी अपने आंखों से जो कुछ देखता है उसे आत्मवत ही समझे, अपने कानों से जो कुछ भी सुनता है उसे आत्मवत ही समझे, अपनी नासिका से जो कुछ सूंघता है उसे आत्मवत ही उसे आत्म रूप ही समझे, जीभ से जो कुछ भी आस्वाद करता है उसे आत्मवत ही समझे, त्वगेंद्रिय से जिस किसी का भी उसे स्पर्श करे उसे आत्मवत ही समझे। इस प्रकार सभी ज्ञानेंद्रियों को उसके विषयों को योगी अपने आत्मा में ही धारण करे। इस प्रकार का प्रत्याहार प्रतिदिन एक बार योगी को आलस्य रहित होकर 1 प्रहर तक करना चाहिए। इस प्रकार योगी के चित्त का सामर्थ्य योगाभ्यास करते करते बढ़ता जाता है। जैसे कि दूर से सुनाई पड़ना, बहुत दूर से दिखाई पड़ना, एक क्षण में बहुत दूर चले जाना, वाणी की सिद्धि होना, जो बोलेंगे वो हो जाएगा, इच्छा अनुसार रूप धारण करना, अदृश्य हो जाना, अपने मल मूत्र के लेप से लोहे को सोना बना देना। यहाँ देख रहे हो क्या बताया गया है? योग तत्व उपनिषद में बताया गया है कि सोना कैसे बनता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को चेंज कर देना। आज के विज्ञान भी इसमें बहुत कोशिश कर रहा है, और अगर आप रसायन विज्ञान से अगर संबंध रखते हो तो कोशिश ये की जा रही है कि मरकरी से गोल्ड बनाने के लिए, जो अस्थाई होता है, स्टेबल नहीं होती है, और एलिमेंट का ऐसे बहुत से एलिमेंट होते हैं एक दूसरे में, आपका एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट आपका इंटरचेंज होते हैं। जैसे जब यूरेनियम में जब हम न्यूट्रॉन का जब बॉम्बार्डमेंट करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टन में कन्वर्ट होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ये आप पूरे मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन की बात है, हम खाली बस हम बता रहे हैं आपको कि कैसे एलिमेंट चेंजेस होती है। आपका ये फिजिक्स की बात है पूरी। तो इसमें बताया गया है इसमें कि जब वो स्थिति उत्पन्न योगी में जब उस स्थिति जब वो पहुंचते हैं, तब अपने मल मूत्र के लेप से लोहे को सोना बना देने की क्षमता आती है। हमारा देश सोने की चिड़िया थे, इतने सोने थे, और कितने ही ऐसे ऋषि मुनि हुए थे जिनको इस तरह की सिद्धियां प्राप्त थी। तो इसलिए हमारे देश में इतने सोने हुए थे। आप देखो कि इस स्तर के जो योगी होते हैं उनके पास ये क्षमता होती है कि लोहे को सोना बना देना। और जो पारस पत्थर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही कहता है कि लोहे को सोना बना सकता है। कोई टेक्नोलॉजी ऐसा है जिसके ऊपर इतने सारे बातें बताई गई है, और इसलिए हम सोने का चिड़िया कहा जाता था, इतने सोने थे हमारे पास। तो आकाश में गमन करना, ये क्षमता भी आती है। ये सामर्थ्य सतत योगाभ्यास से आ जाते हैं, परंतु बुद्धिमान योगी को यह सोच लेना चाहिए कि ये उसकी योग की परम सिद्धि के लिए ये सभी सामर्थ्य विघ्न रूप में ये अवरोधक ही होते हैं। क्योंकि अगर वो इनमें से लिप्त हो गया तो उनके साधना में क्या विघ्न उत्पन्न होती है। इसलिए क्या बताया गया, ये सारे क्या होती है आपका विघ्न रूप यानी अवरोधक ही होते हैं। बुद्धिमान योगी को इन सामर्थ्यों में मग्न नहीं होना चाहिए और जहां तहां अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है,
ऑब्स्टिकल्स पैदा होती है, लोग आगे घिर जाते हैं, आपका जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें क्या होती है, उससे योग में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए जहाँ तहाँ अपने सामर्थ्यों का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि बुद्धिमान योगी को ऐसे सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या प्रदर्शन करने से बचना चाहिए जिनको ये प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जनसाधारण के सामने अज्ञानी, मूर्ख, बहरा होने जैसा बर्ताव अपने सामर्थ्यों को छिपाने के लिए करना चाहिए। शिष्य लोग तो अपने अपने कर्मों के सिद्धि के लिए उस योगी के पास निश्चित ही विज्ञप्तियाँ क्या करेंगे, सब कोई बोलेंगे कि मुझे ये समस्या है सारे उसको समाधान के लिए। तो फलस्वरूप उन कार्यों में फंसकर योगी अपने योगाभ्यास को भूल जाते हैं। इसलिए उस योगी को तो ऐसे सभी प्रकार के व्यापारों को छोड़कर केवल योग निष्ठ ही बने रहना चाहिए। गुरु के वाक्य को बिना भूले हमेशा ही योगाभ्यास चालू रखना चाहिए। इस प्रकार योग के अविरत किए गए अभ्यास से घटावस्था उत्पन्न होती है। जो मनुष्य अभ्यास नहीं करता और केवल वृथा बातें करता है, उसके द्वारा यह घटावस्था क्या होती है, सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए सभी प्रयत्न करते हुए निरंतर योग का ही अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद घटावस्था के बाद एक और परिचय नाम की अवस्था प्राप्त होती है। अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके निरोध रहित होकर सुषुम्ना में जब प्राण वायु का प्रवेश होता है, तब यह परिचय की अवस्था होती है। कब होती है? अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके। अग्नि के साथ क्या करते हैं? कुंडलिनी की भावना करते हैं। अग्नि के साथ कुंडलिनी की भावना करके निरोध रहित होकर सुषुम्ना में जब प्राण वायु का प्रवेश होता है, तब क्या होती है? तब ये परिचय अवस्था होती है। इस महापथ में वायु के साथ जब चित्त का भी प्रवेश होता है और जिस योगी का चित्त भी इस तरह से, आपने क्या देखा, इस महापथ में वायु के साथ जब चित्त का भी वहां प्रवेश होता है और जिस योगी का चित्त भी इस तरह सुषुम्ना में वायु सहित प्रविष्ट हो जाता है, उसको पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में यानी पंच महाभूत में अपने अवयवों में विभक्त पंच महाभूत में ब्रह्म से लेकर सदाशिव पर्यंत पांचों देव की क्या होती है? धारणा होती है, योग तत्व उपनिषद के अनुसार। यहाँ तक हम ये पार्ट 1 में हमने समाप्त किए। पार्ट 2 में योग तत्व उपनिषद कल हम इसको समाप्त करेंगे और आप इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये आपका यूनिट 3 के उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद। इसमें 8 उपनिषद कुल मिला के हैं। इसमें से हम एक उपनिषद हम कल समाप्त किए थे, श्वेताश्वर उपनिषद, और दूसरे उपनिषद हम आज कर रहे हैं, योग तत्व उपनिषद। कल हमारा यूनिट 3 के 8 में से 2 उपनिषद हमारा समाप्त हो जाएगा। और जैसे इसमें से 8 उपनिषद जब समाप्त हो जाएंगे तो हम इसके टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे। और आप लोग इसको ऐसे रेडी करें कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ना छूटे, आप अच्छे से कर सकते हो। हम बहुत सारा टेस्ट एक के बाद एक लाएंगे, एक के बाद एक इतना टेस्ट करेंगे कि ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से आप उसमें अपियर हो सको और इसको पूरा करके आ सको। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।